लोग पढ़ेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। जैसे दिया रहता है कि कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का x रुपये में y की दर से उनकी कॉस्ट प्राइस है और उसको सेल कैसे किया जा रहा है y रुपये में x की दर से। इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछते हैं इनकी हम ट्रेडिशनल मेथड और शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे इसमें। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं इस पे। क्वेश्चन दे रखा है एक व्यापारी 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो इस पूरे व्यापार में व्यापारी को लाभ या हानि हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है, यानी क्या देख रहा है, सीपी क्या दे रखा है दोस्तों, यानी कॉस्ट प्राइस किस तरीके से खरीदा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये में 11 की दर से और उसको सेल कैसे किया जा रहा है दोस्तों, सेल किया जा रहा है 11 रुपये में 10 की दर से। यानी यह रेट हो गया, उसका प्राइस हो गया, इस प्राइस से खरीदा जा रहा है और इस प्राइस से सेल किया जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों दो तरीकों से बनाया सकता है। एक देखते हैं हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से और एक देखते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से देख लेते हैं दोस्तों कैसे बनेगा। तो मान लेते देखिए इसका जो कॉस्ट प्राइस है, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं एक वस्तु का। ये तो रेट दे रखा है कि इस रेट से वस्तु वो बिक रही है और इस रेट से वस्तु खरीदी जा सकती है और इस रेट से वस्तु बेची जा सकती है। इस तरीके से रेट दिया है, यानी 10 रुपये में 11 की दर से। इसका मतलब कि 10 रुपये में 11 वस्तु मिलेगी आपको और बेचा क्या जा रहा है 11 रुपये में 10 की दर से। 11 रुपये दोगे तो 10 वस्तु आपको मिलेगी। तो हम इस तरीके से मान लेते हैं कि एक वस्तु खरीदी गई। हमेशा क्या करेंगे, सिंपल बनाने के लिए मान लेंगे एक वस्तु। चूंकि दोस्तों देखिए जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज वस्तु की संख्या या प्राइस वगैरह पर डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे 1 रुपये प्रतिशत निकाल लीजिए, चाहे 100 रुपये पे निकालिए, चाहे 1 लाख पे निकालिए, कोई डिफरेंट नहीं होगा। अगर 1 रुपये पे कोई 25% प्रॉफिट ले रहा है तो 1 रुपये 25 पैसा हो गया। कोई 1 लाख पे 25% प्रॉफिट ले रहा है तो 1,25,000 हो गया। तो जो जितनी बड़ी अमाउंट होगी उतना बड़ा उसका प्रॉफिट भी होगा, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा क्या होगा 25% ही सबका रहेगा। अगर कोई 100 रुपये इन्वेस्ट करके 25 रुपये प्रॉफिट कर रहा है तो 125 रुपये हो जाएगा। तो परसेंटेज में दोस्तों कभी भी हमें प्राइस से या वस्तु की संख्या से लेने देना नहीं है। हम चाहे 1 पे निकाल लें चाहे 10 पे निकाल लें, परसेंटेज हमेशा 100 पे ही निकलता है। तो हम मान लेंगे क्या दोस्तों कि एक वस्तु की यहाँ खरीदारी और बिकवाली हो रही है, एक वस्तु खरीदी जा रही है, एक वस्तु बेची जा रही है। तो इस रेट से अगर देखें कि 10 रुपये में 11 की दर से अगर वस्तु खरीदी जा रही है तो 10 रुपये में 11 वस्तु है, तो एक वस्तु का दाम क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से 10 रुपये में 11 की दर से, तो एक वस्तु का हो जाएगा 10 रुपया अपान में 11, यानी इतना रुपया हो जाएगा उसका एक वस्तु का सीपी। उसी तरह एक वस्तु का अगर हम एसपी देख लें दोस्तों, तो बेचा कितने में जा रहा है 11 रुपये में 10 की दर से, यानी 11 रुपये में 10 वस्तु बेची जा रही है। तो एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों 11 रुपया अपान में टोटल वस्तु 10, यानी इतना रुपया एसपी हो गया। तो यहां से अगर हम लाभ देखें दोस्तों तो लाभ कितना हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी 11 बटे में 10 माइनस 10 बटे में 11। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 121, एलसीएम ले 11 गुणे 11 121 माइनस 10 गुणे 10 100 और नीचे एलसीएम हो जाएगा 10 गुणे 11। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा लाभ। यानी ऊपर करेंगे तो 21 अपान में 1 से 21 में से 100 गया, 21 अपान में 10 गुणे में 11 लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत जैसे पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं सिंपल वाले क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ऊपर हो जाएगा लाभ और नीचे हो जाएगा सीपी इंटू में 100। तो लाभ कितना रहा दोस्तों हमारा 21 अपान में 10, ये वाला अमाउंट ये लाभ हो रहा है। तो 21 अपान में 10 गुणे में 11, ये पूरा लाभ हो गया। और अपान में सीपी कितना है दोस्तों, सीपी हमारा ये है, यानी 10 अपान में 11, ये हमारा सीपी है, बटे में सीपी कर देंगे और गुणे में 100। ठीक है दोस्तों, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 अपान में 10 गुणे में 11, ये 11 ऊपर चला जाएगा अपान में 10 इंटू में 100। ठीक है, तो इस 11 से 11 कट गया और ये दोनों 10 से 10 में 100 कट गया, बचा सिर्फ 21% लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से पढ़ें। तो शॉर्टकट मेथड में जब भी दे रखा हो कि यदि शॉर्टकट मेथड से पढ़ने के लिए क्या करते हैं, सिंपल हम पहले यहां लिख लेते हैं वस्तु, जो भी रेट दे रखा हो यहां लिखते हैं वस्तु और यहां लिखते हैं
रुपया, उसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं सीपी, किस तरीके से सीपी किया गया है और किस तरीके से एसपी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सीपी में वस्तु क्या है, 11 वस्तु है, ये ना, सीपी में 11 वस्तु जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, और रुपया कितना है 10। एसपी में कितनी वस्तु है 10 वस्तु है, रुपया कितना है 11। तो सबसे पहले वस्तुएं लिखेंगे दोस्तों, शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु लिखेंगे फिर रुपया लिखेंगे, वस्तु रुपया, यानी कितनी वस्तु कितने रेट से खरीदी जा रही है, 10 रुपए में 11 की दर से सीपी की जा रही है, तो हमने सीपी में क्या लिखा 10 रुपए में 11 की दर से, मतलब 10 रुपए में 11 वस्तु मिल रही है, इसका मतलब पहले वस्तु 11 फिर रुपये 10, इतने इस रेट से सीपी की जा रही है। ठीक है दोस्तों, और एसपी कैसे की जा रही है, 11 रुपए में 10 की दर से, यानी 10 वस्तु 11 रुपए में, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, यानी 11 गुणे 11, ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई 10 गुणे में 10। ये लिखने में ही कला है दोस्तों, ये लिखना ही कैसे है इसी को देखना है। उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे 11 गुणे 11, यानी एसपी का रुपीस और सीपी का वस्तु, माइनस एसपी का वस्तु सीपी का रुपीस, अपान में ये वाला फिर से दोबारा 10 गुणे में 10 और गुणे में 100। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से 21 माइनस 100 अपान में 10 गुणे में 10 गुणे में 100, कट गया 100 से 1 से 21 में 100 गया, 21% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमने ट्रेडिशनल मेथड से और शॉर्टकट मेथड से दोनों बता दिया। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे सीधा सीधा हम शॉर्टकट मेथड से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी जाती है तथा 6 रुपए में 5 की दर से बेच दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहां क्या हो रहा है दोस्तों, सीपी क्या हो रही है, सीपी हो रही है 5 रुपये में 6 की दर से, और एसपी क्या हो रही है दोस्तों 6 रुपये में 5 की दर से। बस इतना ही समझना था, जैसे हम बताए थे सीपी में क्या लिखना है, पहले वस्तु फिर रुपीज, और एसपी में भी क्या करना है, पहले वस्तु और ऐसे लिख लेते हैं वस्तु और रुपीज। तो सीपी क्या रेट चल रहा है 6 की दर से 5, यानी 6 वस्तुएं ले जा रही है 5 रुपये में। एसपी कितना हो रहा है 6 रुपये में 5 की दर से, यानी 5 वस्तुएं बेची जा रही है 6 रुपये में। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 गुणे 6, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणे 5, अपान में फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणे 5 गुणे में 100। तो दोस्तों अगर ये प्लस आएगी तो प्रॉफिट होगी, माइनस आएगी तो लॉस होगी, ये हर जगह ध्यान देना है। तो 6 इंटू 6 36, माइनस 5 इंटू 5 25, अपान में 25 इंटू में 100, तो इसे कट जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 36 में से 25 गया 11 हो गया इंटू 4, कितना हो जाएगा दोस्तों 44%, प्लस में आ रहा है तो 44% की लाभ हुई। अगर यही डाटा माइनस में आता तो लिखते हानि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी पे। अगला क्वेश्चन है एक आदमी 12 रुपये में 12 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा इन वस्तुओं को 1.25 रुपीज यानी 1 रुपया 25 पैसे की दर से वस्तुओं की दर से बेच देता है, तो आदमी की लाभ प्रतिशत क्या होगी। यानी क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि 12 रुपये में 12 की दर से सीपी हो रही है दोस्तों, 12 रुपये में 12 की दर से। क्वेश्चन सेम ही कर रहा है दोस्तों, बस थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज किया हुआ है कि सीपी क्या हो रही है दोस्तों 12 रुपये में 12 की दर से सीपी हो रही है, लेकिन एसपी कह रहा है कि 1 रुपया 25 पैसा 1.25 रुपीज में एक वस्तु बेच दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चाहे आप उस तरीके से बना लीजिए सिंपल बना लीजिए, यहां से सीधा देख लीजिए एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 12 रुपीज अपान 12, 1 रुपया हो जा रहा है, और एक का एसपी एक वस्तु का एसपी क्या हो जा रहा है दोस्तों 1 रुपया 25 पैसा,
इसका मतलब सीधा सीधा देख रहे हैं कि 1 रुपये में जो प्रॉफिट हो रहा है 2.5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 रुपीज में कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 100 यानी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिंपल सा है बिल्कुल। अगर इसको वैसे करें तो एसपी हो जा रहा है ये, सीपी हो रहा है 1 रुपया। तो लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों एसपी माइनस सीपी यानी 1.25 माइनस 1 यानी 0.25। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों 0.25 अपान में 1 रुपया इंटू में 100, ऐसे लिखेंगे ना। लाभ प्रतिशत यानी ऊपर हो जाएगा लाभ, नीचे हो जाएगा सीपी। सीपी क्या है दोस्तों एक वस्तु का सीपी 1 रुपया और लाभ कितना आ रहा है 0.25 रुपीज। तो लाभ लिख दिए अपान में सीपी इंटू में 100 यानी 0.25 इंटू में 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25% की प्रॉफिट हो रही है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक फल वाला 20 रुपया में 22 लीची खरीदता है तथा 22 रुपये में 20 लीची की दर से उसे बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। यहां देखिए सीपी सेम टू सेम क्वेश्चन है। सीपी इसका क्या है 20 रुपये में 22 की दर से, और एसपी क्या कर रहा है दोस्तों 22 रुपये में 20 की दर से एसपी कर रहा है। तो उसको सिंपल सिंपल जैसे हम बताए थे कि पहले हम लिख देंगे सीपी, ऊपर लिखेंगे वस्तु, पहले लिखते हैं वस्तु फिर लिखते हैं रुपीज। तो सीपी किस वस्तु से हो रही है 22 की दर से, 22 वस्तु खरीदी जा रही है 20 रुपये में। एसपी क्या हो जाएगी दोस्तों 20 वस्तुएं बेची जा रही है 22 रुपये में, यानी क्रय किया जा रहा है 22 वस्तु 20 रुपये में, अब बेचा जा रहा है 20 वस्तुएं 22 रुपये में। तो क्या ट्रिक बताए थे पहले वस्तु इसका गुणा करेंगे ना एसपी के प्राइस से और इसके वस्तु से, यानी 22 गुणे में 22 माइनस में ये 20 गुणे में 20 अपान में फिर इसी को 20 गुणे में 20 इंटू में 100। तो क्या हो जाएगा 22 बेसम कितना होता है 484 माइनस 400 अपान में 400 इंटू में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ऊपर हो जाएगा 84 अपान में 4, 4 दूना 8 21% की लाभ हो गई। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। एक व्यक्ति कुछ कलमे 15 रुपए में 4 की दर से खरीदता है तथा 25 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। इस तरह उसे 25 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो उसने कुल कितने कलमे खरीदता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। इसमें दोनों चीजें पूछ रहा है, कितने कलमे खरीदी तथा उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो सिंपल पहले उसी तरह लिख लेंगे। सीपी किस रेट से कर रहा है, सीपी कर रहा है 15 रुपये में 4 की दर से। ठीक है दोस्तों, और एसपी कैसे कर रहा है, यानी बेच किस रेट से रह रहा है, बेच रहा है 25 रुपये में 6 की दर से, 6 की दर से बेच रहा है और 15 रुपये में 4 की दर से खरीद रहा है। तो इस तरीके से हम देखें दोस्तों, तो यहां से हम पता कर लेंगे। पहले देखिए यहां से प्रतिशत लाभ नहीं निकलना, अगर प्रतिशत लाभ निकलना होगा तो वही क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल बना लेंगे कि पहले वस्तु लिखेंगे सीपी का, यानी 4 वस्तुएं 15 रुपये में, और एसपी का वस्तुएं लिख लेंगे 6 वस्तुएं 25 रुपये में। तो ऐसे लिख लेंगे 4 गुणे में 25 माइनस में 15 गुणे में 6 बटे में फिर 15 गुणे में 6 गुणे में 100, जैसे पहले बता चुके थे वैसे कर लेना है। सिर्फ प्रतिशत पूछे तो, लेकिन इसमें दोनों बातें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत के लाभ हुए तथा कुल कितने वस्तुएं खरीदा। तो इसके लिए देखिए, तो ये हो जाएगा 100 और माइनस में 90, 15 छक 90 अपान में 90 गुणे में 100। तो देखिए ये हो गया 10 अपान में 90 गुणे में 100। तो हो जाएगा 1 बटे में 9, यानी हो जाएगा 11 सही 1 बटे में 9% की लाभ हुई। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। उसमें कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ निकल गया। लेकिन कह रहा है कितने वस्तुएं खरीदा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले दोस्तों एक वस्तुएं मान लेंगे कि इस रेट से अगर खरीद रहा है कि 15 रुपए में 4 की दर से, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा 15 बटे में 4, एक वस्तु का सीपी हो गया, एक वस्तु का सीपी हो गया 15 बटे में 4 रुपीज, क्योंकि 15 रुपए में 4 की खरीद रहा है।
उसी तरह जो बेच रहा है 25 रुपए में 6 की दर से, तो एसपी कर रहा है 25 रुपए में 6 की दर से, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 25/6 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा एक वस्तु का। ठीक है दोस्तों, एक एक वस्तु का हम निकाल लिए। एक वस्तु अगर इस रेट से खरीदे तो कितना रुपया लगेगा? 15/4 रुपये। और इस रेट से अगर एक वस्तु बेचे तो 25/6 रुपये लगेगा। तो यहां अगर हम लाभ देख लें तो लाभ कितना हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, यानी 25/6 रुपीज और माइनस 15/4 रुपीज। तो इसको जब हम निकालेंगे तो 6 और 4 कैल्शियम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 12। तो 6 दूना 12, 2 से करेंगे तो 50, माइनस में 4 3 12, 3 से करेंगे तो 45, यानी 5/12 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसे 25 रुपये का लाभ होता है, और हम जब निकाले हैं तो कह रहा है कि 5/12 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन हम कितने पे निकाले हैं? सिर्फ एक वस्तु पे निकाले हैं कि अगर वो एक वस्तु खरीद रहा है इस रेट से और एक वस्तु बेच रहा है इसी रेट से, तो उसे 5/12 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है नहीं 25 रुपये का लाभ हो रहा है। तो उसी तरीके से हम बना लेंगे क्वेश्चन को कि 5/12 रुपये का लाभ हो रहा है कब? जब एक वस्तु खरीदा और बेचा जा रहा है। तो 1 रुपये का लाभ होगा कब? जब एक भाग देंगे 5/12 से, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 5, गुणा में बदल जाएगा, यानी इतने रुपये का लाभ होगा जब इतने वस्तु खरीदा और बेचा जाएगा। जब 1 रुपये का लाभ होगा तो 1 गुणे 12/5 वस्तुएं खरीदा और बेचा जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या करेगा कि 25 रुपये का लाभ कब होगा? कि जब 12/5 गुणे में 25 वस्तुएं खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे। तो 5 से कट जाएगा 5 बार में, और 12 गुणे 5 क्या हो जाएगा? 60, यानी 60 वस्तुएं टोटल खरीदी और बेची गई। ठीक है दोस्तों, आइए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक दुकानदार कुछ कलमे 25 रुपए में 16 की दर से खरीदता है तथा उसे 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। इस तरह से उसे 134 रुपए का लाभ हुआ, तो उसको कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ तथा कुल कितने कलम खरीदे गए? ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है कि इसमें प्रतिशत लाभ भी पूछ रहा है और बताना भी है कि कितने वस्तुएं खरीदा भी हो। तो इसको दोस्तों उसी मान लेते हैं कि इसका सीपी का क्या रेट है? सीपी का रेट है इसका 25 रुपये में 16 की दर से, 25 रुपये में 16। और एसपी क्या कर रहा है? 12 रुपये में 5 की दर से। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से बनाए, जैसे पहले हम क्या करते थे लाभ प्रतिशत वैसे निकाल दिए थे जैसे पिछले कई क्वेश्चन में बता चुके हैं। लेकिन इसमें हम एक वस्तु से मान के चलेंगे कि इस रेट से एक वस्तु का मान लेते हैं कि दुकानदार जो है एक वस्तु ही खरीदता है, तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों? इस रेट से 25 रुपए में 16 की दर से एक वस्तु का, यानी 25 रुपए में 16 वस्तु खरीद सकता है, ये रेट है वस्तु का। तो एक वस्तु का दाम क्या हो जाएगा? 25/16 रुपये, इस रेट से वो खरीदा। तो एक वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 12 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, तो एक वस्तु का दाम क्या हो जाएगा? 12/5 रुपया। तो यहां से अगर हम लाभ निकालें तो लाभ क्या हो जाएगा? एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस सीपी क्रय मूल्य, यानी एसपी कितना है? 12/5 माइनस 25/16। तो 5 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 5 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16×5 = 80 हो जाएगा। तो 5 से 16 बार में कटेगा, तो 16 × 12 नहीं 12 × 16 माइनस 16×5 80, 25 × 5 ऐसे लिख देंगे। तो इसे करेंगे 12×6 72 का 2 7, 12 का 12 7 19, 192 माइनस 25/5 में 125/80, यानी 12 में से 5 गया 7, यहाँ में से 8 में से 2 गया 6, यानी 67/80। इतने लाभ हुआ, इतने रुपये का लाभ हो गया। तो इधर लाभ प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे? लाभ अपान में सीपी गुणे में 100, तो लाभ हो रहा है 67/80, और अपान में क्या कर देंगे? सीपी क्या है? एक वस्तु का सीपी 25/16, यानी 25/16 गुणे में 100 कर देंगे।
ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 67 बटे में 80 गुणे में 16 ऊपर चला जाएगा, 16 बटे में 25 गुणे में 100, 25 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 20 बार में, ये भी कट जाएगा 4 चौको 16, 4 पचे 20, यानी हो जाएगा 67 बटे में 5, यानी 5 एकम 5, यानी 12 पचे 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 सही 2 बटे में 5% का लाभ हो रहा है। ये तो लाभ निकल गया, लेकिन वो कह रहा है कि कितने वस्तुएं खरीदा, ये भी हमें बताना है। तो हम ये देख रहे हैं, जब हम एक वस्तु खरीद रहे हैं और एक वस्तु बेच रहे हैं, एक वस्तु का जब हम हिसाब कर रहे हैं तो 67 बटे में 80 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 67 बटे में 80 रुपये का लाभ हो रहा है जब एक वस्तु खरीदा और बेचा जा रहा है। तो 1 रुपये का लाभ होगा, तब क्या हो जाएगा, 1 भागे में इतना करेंगे तो ऊपर 80 चला जाएगा, यानी 80 बटे में 67 वस्तुएं खरीदी और बेची जाएंगी। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, 134 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 134 रुपये का लाभ कब होगा, कि जब 1 गुणे में 80 बटे में 67 गुणे में 134 वस्तुएं खरीदी जाएंगी। तो 2 से अगर भाग देते हैं तो कट जाएगा 2 बार में, तो 80 दूना 160, यानी 160 वस्तुएं खरीदी और बेची गई, तब जाकर के उसको इतना % का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सेम टू सेम है। आगे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक आदमी 5 वस्तु प्रति रुपये की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उतना ही वस्तु 4 वस्तु प्रति रुपये की दर से खरीदता है। इन दोनों प्रकार के वस्तुओं को मिलाकर 9 वस्तु प्रति 2 रुपये की दर से बेच देता है। इस व्यापार में आदमी को कुल 3 रुपये का हानि होती है। तो बताइए आदमी कुल कितने वस्तुएं खरीदा। यहाँ पे प्रतिशत नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा है कितने वस्तुएं खरीदा। यहां देख लीजिए इसका सीपी क्या है। सीपी कह रहा है 5 वस्तु प्रति रुपीज, 5 वस्तु प्रति रुपया। ठीक है दोस्तों, और एसपी क्या हो रहा है, सॉरी एसपी नहीं, 2 तरीके का सीपी, यानी 2 तरीके का वस्तु खरीद रहा है। एक वस्तु खरीद रहा है 5 वस्तु प्रति रुपये के रेट से, दूसरा वस्तु खरीद रहा है 4 वस्तु प्रति रुपया के रेट से। 2 तरीके से सीपी कर, इन दोनों को समान समान मात्रा, जितनी वस्तु इसका खरीद रहा है उतना ही वस्तु इसका खरीद रहा है, और दोनों वस्तुओं को मिला करके क्या करता है, बेचता है। बेचता है किस रेट से, 9 वस्तु प्रति 2 रुपये के रेट से, इस तरीके से बेच रहा है। तो इसमें बताना है आपको, उसको कुल मिलाकर इसमें 3 रुपये का हानि हो जाती है। 3 रुपये का हानि हो जाती है, तो बताना है कितने वस्तुएं खरीदा। इसमें प्रतिशत लाभ नहीं पूछ रहा, हालांकि प्रतिशत लाभ भी निकाला जा सकता है, हानि भी निकाला जा सकता है, जो भी प्रतिशत हानि भी निकाला जा सकता है। लेकिन कह रहा है कि बताइए कितने वस्तु खरीदा। तो हम मान लेते हैं कि इसका उसने 1 वस्तु खरीदा, इसका उसने 1 वस्तु खरीदा। तो 1 वस्तु खरीदेगा तो 5 वस्तु 1 रुपये मिल रहा है, तो 1 वस्तु का दाम 1 बटे में 5 रुपया हो जाएगा। और इसका भी उसने 1 वस्तु खरीदा। ठीक है दोस्तों, तो 4 वस्तु प्रति 1 रुपया मिल रहा है, तो 1 वस्तु का दाम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बटे में 4 रुपये। ठीक है, तो टोटल 2 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 2 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बटे में 5 प्लस 1 बटे में 4, यानी 5 4 9 बटे में 20 रुपया हो जाएगा 2 वस्तु का सीपी। ठीक है दोस्तों, 2 वस्तु का सीपी निकाल लिए हम। अब 2 वस्तु का एसपी निकाल लेंगे इस रेट से। तो 1 वस्तु का एसपी क्या कर रहा है, 9 वस्तु प्रति 2 रुपये में बेच रहा है, तो 1 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा इस रेट से, 2 बटे में 9। तो 2 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 2 वस्तु का एसपी हो जाएगा 2 गुणे 2 बटे में 9, यानी 4 बटे में 9 रुपया हो जाएगा। अब 2 वस्तु का हमने एसपी निकाल लिया, 2 वस्तु का सीपी निकाल चुके हैं पहले से। तो यहां से हम लाभ निकाल सकते हैं कि लाभ कितने का हुआ, लाभ या हानि जो भी हुआ, लाभ या हानि। चूंकि क्वेश्चन में हानि करा तो हानि ही होगा, यानी कॉस्ट में से एसपी निकाल लेंगे, यानी 9 बटे में 20 माइनस में 4 बटे में 9, यानी सीपी माइनस एसपी निकाल लिए। तो कितने की हानि हो जाएगी, तो 20 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 180। तो 20 9 180, 9 9 81, ऊपर 81 हो जाएगा, और माइनस 9 में 20 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, तब 4 गुणे 20 20 को 80 हो जाएगा, यानी माइनस करेंगे तो 1 बटे में 180 रुपये की हानि हुई उसको। ठीक है दोस्तों, कब हानि हुई, 1 बटे में 180 रुपये की,
1 बटे में 180 रुपए की हानि तब हुई कि जब वह 2 वस्तुएं खरीदा और बेचा। ठीक है दोस्तों, 2 वस्तुएं खरीदा और बेचा कब? जब 1 बटे में 180 रुपए की हानि होती है। तो हम वो कह रहे हैं कि नहीं 3 रुपए की हानि होती है। तो इस तरह क्या कर लेंगे कि एक एक नियम से बना लेंगे कि 1 बटे में 180 रुपये की हानि होती है कब? कि जब वो 2 वस्तुएं खरीदता और बेचता है। तो 1 रुपये की हानि होगी तो क्या हो जाएगा, कितनी वस्तुएं होंगी? 2 गुणे ऊपर चला जाएगा 180 वस्तुएं खरीदे और बेचेगा। तो 3 रुपये की हानि होगी। 3 रुपये की हानि कब होगी? कि 2 गुणे 180 गुणे में 3 वस्तुएं खरीदेगा बेचेगा। तो कितना हो जाएगा? 180 360, 3 से गुणा करेंगे तो 1080 वस्तुएं खरीदा था वो, तब जाकर उसको 3 रुपये की हानि हुई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों का ये हमारा 5वां क्लास समाप्त होता है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।